आज है 22 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इन लोगों को हर महीने 1000 रुपए देगी सरकार, सीधे खाते में जाएंगे पैसे। टीबी के मरीजों को बेहतर दवा और खान पान मिले और जल्द से जल्द टीबी से मरीजों को मुक्ति मिले, इसके लिए केंद्र और यूपी सरकार ने एक और कदम उठाया। मरीजों को पौष्टिक आहार के लिए 500 रुपए मिलते थे, अब वो 500 रुपए बढ़ाकर 1000 कर दिए गए। इससे मरीजों को काफी राहत मिलेगी। यात्रियों के लिए सहूलियत, बस अड्डों पर तैनात होंगे 10 से ज्यादा कुली। महाकुंभ के लिए परिवहन निगम के बस अड्डों पर कुलियों को तैनात किया जाएगा। रेलवे की तर्ज पर प्रयागराज के सभी बस अड्डों पर ये कुली तैनात रहेंगे, जो यात्रियों के सामान को उठाने के साथ ही उनकी मदद भी करेंगे। वहीं 7000 बसेज में से 2957 बसेज ऐसी हैं जिनका रंग दूसरा है। इनका रंग रोगन कर नारंगी किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर। धुंध और घने कोहरे को देखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे अब एक बार रफ्तार पर ब्रेक लगा सकती है। बुधवार रात टप्पल में हुए हादसे के बाद जल्द ही यमुना प्राधिकरण इस पर फैसला ले सकता है। सूत्रों से पता चला कि यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहन सिर्फ 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और भारी वाहन 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करने की योजना बनाई जा रही है। अगर वाहन निर्धारित गति से अधिक तेज चलते पाए जाएंगे तो चालान भी वसूला जाएगा। संवेदनशील स्थानों पर लगेंगे 45 नए कैमरे, 24 घंटे होगी निगरानी, पुख्ता होगी सुरक्षा व्यवस्था। विकास प्राधिकरण आम जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और भी सुदृढ़ बनाने के लिए 45 नए कैमरे लगवाएगा। उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने निर्देशानुसार ये कदम सुरक्षा प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया। संवेदनशील स्थानों पर कैमरे लगाए जाएंगे, इनके जरिए 24 घंटे निगरानी होगी। महाकुंभ के लिए मुरादाबाद से प्रयागराज के लिए चलेंगी 5 स्पेशल ट्रेन। प्रयागराज में नए साल से लग रहे महाकुंभ के लिए रेलवे ने बड़ी तैयारी की है। महाकुंभ में मुख्य स्नान के 6 पर्वों पर भारी संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे। उनको राहत देने के लिए मुरादाबाद मंडल से 5 विशेष ट्रेन चलेंगी। ये ट्रेन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक अलग अलग तारीखों में चलेंगी। देहरादून, योगनगरी समेत 5 स्टेशनों से संचालित होंगी। ट्रेन में रिजर्व व अनरिजर्व कोच होंगे। गोरखपुर में आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे तहसीलदार के पद, भड़के अखिलेश यादव, भाजपा पूरी सरकार ही। गोरखपुर के नगर निगम ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से रिटायर्ड अफसरों और कर्मचारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है। नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षकों और लेखपालों की भर्ती निकाली गई। इसमें सिर्फ रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को ही नियुक्त किया जाएगा। आउटसोर्सिंग के जरिए भरे जाने वाले इन पदों की सैलरी भी विज्ञापन में बताई गई। समस्याओं का शहर ग्रेटर नोएडा वेस्ट। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित पंचशील ग्रीन्स वन हाउसिंग सोसाइटी में सुरक्षा कर्मियों और सफाई कर्मचारियों की हड़ताल दिन निकलते ही शुरू हो गई। गुरुवार की सुबह सोसाइटी के भीतर सुरक्षा व्यवस्था खराब हो गई। बताया जा रहा है कि करीब 2 महीने से एओए के द्वारा सुरक्षा कर्मियों और सफाई कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी गई। इस वजह से उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर तनाव की स्थिति है। मामले की जानकारी बिसरक कोतवाली पुलिस को दी गई। जिला जज के निलंबन होने तक रहेगा कार्य बहिष्कार। बरेली में सड़कों पर उतरे अधिवक्ता। गुरुवार को वकीलों ने गाजियाबाद जिला जज पर अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता का आरोप लगाते हुए स्टेशन रोड पर फिर से प्रदर्शन किया। इस मौके पर वकीलों ने स्टेशन रोड पर मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध जताया और गाजियाबाद जिला जज के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चलेगा शौचालय हमारा सम्मान अभियान, बेस्ट शौचालय को मिलेगा इनाम। बलिया जिले में निर्देशालय के निर्देश पर शौचालय हमारा सम्मान अभियान चलाया जाएगा। इसमें सरकारी अनुदान से बने व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों में सबसे स्वच्छ शौचालय को इनाम दिया जाएगा। ये निर्णय विश्व शौचालय दिवस पर शौचालयों को साफ सुथरा रखने के लिए निदेशालय द्वारा लिया गया। महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की तैयारी में योगी सरकार, हर जिले में 7 कर्मियों की भर्ती। यूपी की महिलाओं को लेकर योगी सरकार नई योजना बना रही है। योगी सरकार अब महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की तैयारी में है। इसको लेकर सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार नए आयाम स्थापित कर रही है। यूपी में महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को एक नई गति दी जा रही है। यूपी में लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक आउटसोर्स से भर्ती। अखिलेश यादव और सांसद चंद्रशेखर भड़के।
उत्तर प्रदेश में लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक के पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भरने के लिए विज्ञापन निकाला गया है। ये विज्ञापन भी कहीं और नहीं, सीएम योगी के जिले गोरखपुर में निकला। इसे लेकर गुरुवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश के बाद आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर ने भी पिछड़ों और दलितों के साथ इसे धोखा बताया। इन लोगों के प्रमोशन का रास्ता साफ, पदोन्नति में दूर हुई बाधाएं। यूपी सरकार ने दिव्यांगजनों की पदोन्नति में आने वाली बाधा दूर कर दी। कार्मिक विभाग ने शासनादेश जारी करते हुए ये साफ कर दिया कि समूह ग से समूह ग और समूह ख से इसी वर्ग के वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति की जा सकती है। प्रमुख सचिव कार्मिक एम देवराज ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए विभागों को निर्देश भेज दिया है। सिपाही भर्ती में सीएम योगी ने उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को दी बधाई। बोले, शुचिता एवं पारदर्शिता से पूरी हुई परीक्षा। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि एक्स पर बयान जारी कर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से आयोजित यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाइयां। इग्नू ने पीएचडी दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने पीएचडी में दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2024 तक बढ़ा दी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया, वे आधिकारिक वेबसाइट ignu.samarth.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दक्षिण भारत से काशी आएंगे 10 लाख श्रद्धालु। महाकुंभ में पुण्य की डुबकी लगाने के बाद आएंगे। महाकुंभ में डुबकी लगाने देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं। श्रद्धालुओं का प्रयागराज से काशी के लिए पलट प्रवाह भी होगा। दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों से 10 लाख से अधिक श्रद्धालु कुंभ मेले में पुण्य की डुबकी लगाएंगे। उनके वहां से काशी में भी बाबा विश्वनाथ सहित अन्य शिवालयों व देवालयों में दर्शन पूजन करेंगे। इसके लिए काशी के मठों, आश्रमों व होटल में बुकिंग शुरू हो गई। महंगाई ने गीला किया आटा। गेहूं के भाव बढ़ने से आम आदमी के लिए रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल होता जा रहा है। एक महीना पहले 30 से 32 रुपए किलो में मिल रहा गेहूं अब 35 रुपए किलो में बिक रहा है। चक्की पर पिसवाने पर आटा 38 रुपए प्रति किलो में मिल रहा है। गेहूं का बीज भी 20% महंगा हो गया। कारोबारी कम हो रहे गेहूं के स्टॉक व मिनिमम सेल्स प्राइस से बाजार भाव ज्यादा होने को इसका कारण बता रहे हैं। यूपी में गोधरा कांड पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट टैक्स फ्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को लखनऊ के प्लासियो मॉल में गुजरात के गोधरा कांड पर आधारित फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी। फिल्म देखने के बाद उन्होंने राज्य में फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान कर दिया। सीएम के साथ मंत्रिमंडल के सदस्य और प्रशासनिक अधिकारी भी फिल्म देखे। ये फिल्म 15 नवंबर को रिलीज हुई थी। बरेली में 100 से ज्यादा घरों पर चलेगा बुलडोजर, नोटिस जारी कर दी चेतावनी। कैंट बोर्ड ने रक्षा भूमि पर किए गए अतिक्रमण को अभियान चलाकर हटाने की योजना तैयार की। सदर आर्य बाजार और बीआई बाजार समेत कैंट बोर्ड के दायरे में आने वाले 3 बड़े इलाकों में 100 से ज्यादा घरों को नोटिस जारी कर तुरंत अपने कब्जे में हटाने की चेतावनी दी जा चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि अगर पुलिस फोर्स उपलब्ध करा दी गई तो बृहस्पतिवार से ही मकानों को गिराने की कार्रवाई शुरू हो गई है। ग्रेटर नोएडा में बंदरों का आतंक। ग्रेटर नोएडा में रहने वाले अभी तक कुत्तों से परेशान थे, अब बंदरों ने उनका जीना हराम कर दिया है। आज डब्ल्यूए के सदस्य खुद ही हाथों में डंडे लेकर मैदान में उतरकर बंदरों को भगा रहे हैं। सेक्टर्स में बंदरों ने कई लोगों को काट भी लिया। डर के मारे लोग घरों में कैद हो गए हैं। न्यू नोएडा की जमीन पर खतरा। ग्रेटर नोएडा और आसपास के इलाकों में प्रस्तावित न्यू नोएडा इन्वेस्टमेंट रीजन का असर जमीन की कीमतों पर साफ दिख रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की खबर के बाद से दादरी, सिकंदराबाद और बुलंदशहर क्षेत्र के 84 गांव में जमीन के दाम 3 से 4 गुना तक बढ़ गए। जीटी रोड के किनारे बसे गांव में जमीन की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। 30 साल पुराने पेड़ों को काटा जा रहा। पर्यावरणविद विक्रांत तोंगर ने जिम्मेदार अफसरों को घेरा। जहां एक तरफ सरकार पर्यावरण को बढ़ावा देती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग पर्यावरण के दुश्मन बने हुए हैं। ग्रेटर नोएडा में करीब 30 साल पुराने पेड़ों को काटा जा रहा है। इसका मुद्दा पर्यावरणविद विक्रांत तोंगर ने उठाया। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा के सिग्मा 1 में स्थित A83 प्लॉट के बाहर सरकारी संपत्ति में लगे पेड़ों को गलत तरीके से काट दिया गया था।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आम्रपाली किंग्सवुड में खरीदारों में खुशी की लहर, इन समस्याओं से मिली राहत। आम्रपाली किंग्सवुड में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जो कि लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के बीच एक किरण और आशा बन गया। पिछले कई महीनों से जारी समस्या का समाधान निकल गया। आपके पसंदीदा न्यूज पोर्टल ट्राई सिटी टुडे ने इस समस्या को उठाया था। इसमें ट्राई सिटी टुडे के द्वारा प्रकाशित खबर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके बाद सोसाइटी में काफी बदलाव देखने को मिला। बदलता ग्रेटर नोएडा, शहर की सुंदरता में लगेंगे चार चांद, 100 से अधिक स्थानों को सजाया। ग्रेटर नोएडा को ज्यादा सुंदर शहर बनाने के लिए प्राधिकरण ने मुहिम शुरू की। प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा के प्रमुख मार्गों मसलन 105 मीटर रोड, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर परी चौक के पास, सूरजपुर कासना रोड और 60 मीटर रोड के लगभग 100 से लोकेशंस पर दिया लाइटें लगवाई हैं। ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का बड़ा एक्शन। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने खड़ा कदम उठाया है। नामी सोसाइटी के प्रबंधन पर भारी जुर्माना लगाया। अधिकारियों ने सोसाइटी परिसर में बिना चिमनी के संचालित डीजी सेट पर 11,70,000 रुपए का दंड लगाया। ग्रेड 4 लागू होने के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों की अवहेलना करते हुए पाई गई इस सोसाइटी को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा सख्त चेतावनी दी गई। बीटेक के बाद सरकारी नौकरी में जाने के लिए आईएएस परीक्षा की करें तैयारी। आईएएस आईपीएस की भांति यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा तकनीकी तौर पर योग्य छात्रों के लिए एक विशेष परीक्षा का आयोजन हर साल किया जाता है, जिसे आईएएस यानी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के नाम से जाना जाता है। यदि आपकी आयु 21 से 30 वर्ष के बीच है और आपने सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में से किसी भी ब्रांच में बीटेक किया है तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।